आम तौर पे ये आदत बन चुकी है कि सुबह सहरी खाने के बाद अक्सर लोग सो जाते हैं। के महीने में सहरी में भी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। उनके जहन में ये बात होती है कि हमने क्योंकि सारा दिन खाना पीना नहीं है, इसलिए वो सहरी में काफ़ी ज़्यादा खा लेते हैं ताकि उन्हें सारा दिन भूख और प्यास ना लगे। डॉक्टर साहब, रमज़ान में हेल्दी रहने के लिए किन ग़िज़ाओं को तर्क करना चाहिए? तो वज़न कम करने का सबसे अच्छा टाइम जो है वो माह रमज़ान का मुबारक महीना है। डॉक्टर साहब, रमज़ान में अक्सर लोगों का वज़न कम होने की बजाय बढ़ जाता है, इसकी क्या वजूहात हो सकती है? रमज़ान में वज़न वैसे तो कम होना चाहिए, लेकिन अगर किसी का वज़न बढ़ रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है, रमज़ान के महीने में हम कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, इसलिए पेशेंट का वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सारी की सारी आपकी गट की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। अक्सर लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाती है या पानी की कमी हो जाती है, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब, रमज़ान में हेल्दी रहने के लिए किन ग़िज़ाओं को तर्क करना चाहिए? देखिए, रमज़ान में हेल्दी रहने के लिए या बग़ैर रमज़ान हेल्दी रहने के लिए जो ग़िज़ाई परहेज़ है वो वही रहेगा जो रमज़ान के बग़ैर है। यानी तली चीज़ों का परहेज़, ज़्यादा मीठे का परहेज़, नमक का परहेज़ और मुरक्कन ग़िज़ाओं का परहेज़, ये सारे साल के लिए है, जिसमें रमज़ान भी शामिल है और रमज़ान के अलावा दूसरे महीने भी शामिल हैं। डॉक्टर साहब, रमज़ान में वज़न कम करना क्या मुमकिन है? हाँ जी, अगर देखा जाए तो वज़न कम करने के लिए जो आपका आइडियल महीना है वो रमज़ान का महीना है, क्योंकि इसमें आपको फ़ास्टिंग करने की वजह से भूखा रहने की आदत पड़ जाती है और आप में भूख को बर्दाश्त करने की सलाहियत काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो वज़न कम करने का सबसे अच्छा टाइम जो है वो माह रमज़ान का मुबारक महीना है। डॉक्टर साहब, रमज़ान में अक्सर लोगों का वज़न कम होने की बजाय बढ़ जाता है, इसकी क्या वजूहात हो सकती है? रमज़ान में वज़न वैसे तो कम होना चाहिए, लेकिन अगर किसी का वज़न बढ़ रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो रमज़ान की बरकतों से ना सिर्फ फैज़याब नहीं हो रहा, बल्कि रमज़ान के महीने में वो गैर सेहतमंदाना सरगर्मियाँ अपनाए हुए है। अक्सर लोग रमज़ान के महीने में एक्सरसाइज़ या वॉक वगैरह तर्क कर देते हैं। रमज़ान के महीने में सहरी में भी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। उनके जहन में ये बात होती है कि हमने क्योंकि सारा दिन खाना पीना नहीं है, इसलिए वो सहरी में काफ़ी ज़्यादा खा लेते हैं ताकि उन्हें सारा दिन भूख और प्यास ना लगे, तो वो ओवर ईटिंग में चला जाता है। इसी तरह जब वो अफ्तारी कर रहे होते हैं तो अफ्तारी में ना सिर्फ मुरक्कन ग़िज़ाएँ होती हैं, पकौड़े और समोसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, ऑयली प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, बल्कि चूँकि उनके जहन में ये बात होती है कि मैंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, तो वो पेट भर के अफ्तारी भी कर लेते हैं। तो सारे दिन की कैलोरीज़ जो रमज़ान के बग़ैर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आम महीनों में रमज़ान के महीने में हम कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, इसलिए पेशेंट का वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आम तौर पे ये आदत बन चुकी है कि सुबह सहरी खाने के बाद अक्सर लोग सो जाते हैं और जब तक उनका सुबह 8 या 9 बजे तक ऑफ़िस टाइम शुरू नहीं होता वो सोए रहते हैं। सुबह सहरी में पराठे वगैरह खा के और ऑयली चीज़ें खा के सोने की वजह से भी, चूँकि आपके मैदे पे बोझ बना रहता है, खुराक हज़म नहीं हो रही होती, उसकी वजह से भी वज़न जो है वो बढ़ रहा होता है। डॉक्टर साहब, रमज़ान में आपके मुताबिक सैर करनी चाहिए और वर्जिश करनी चाहिए, तो आपके मुताबिक क्या मुनासिब टाइम हो सकता है वर्जिश करने का? वर्जिश किसी भी वक्त की जा सकती है, लेकिन इसका जो मुनासिब वक्त है वो सुबह सहरी करने के बाद नमाज वगैरह पढ़ी जाए, आधा पौना घंटा आप बैठ के तिलावत कुरान पाक करें, घंटे के बाद फिर आप 1 घंटा या आधा घंटा वॉक करें, वो ज़्यादा मुनासिब वक्त है। डॉक्टर साहब, अक्सर लोग रमज़ान में इफ्तारी करने के बाद सुस्त पड़ जाते हैं या उन पर सुस्ती हो जाती है, इसकी क्या वजूहात होती हैं? देखें, सुस्ती की बड़ी वजह ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद जो सुस्ती आपके ऊपर तारी होती है, उसकी वजह ये होती है जब आप पेट भर के खाना खाते हैं तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सारी की सारी आपकी गट की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। आपकी छोटी और बड़ी आंत और मैदे की तरफ ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा चली जाती है, जो कि खुराक को हज़म करने में मदद देती है। तो जब सारी की सारी ब्लड सप्लाई गट की तरफ चली जाती है तो आपके दिमाग को, पट्ठों को, दिल को और जिस्म के जो दूसरे
अहम ऑर्गन्स हैं उनमें ब्लड सप्लाई थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप कमज़ोरी, थकावट और सुस्ती महसूस करते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर साहब, रमज़ान में अक्सर लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाती है या पानी की कमी हो जाती है, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, रमज़ान में ये चीज़ देखी गई है क्योंकि खाने के ऊपर तवज्जो ज़्यादा होती है, पीने के ऊपर तवज्जो कम होती है। तो ख़ास तौर पे गर्मी के महीने में, रमज़ान के महीने में लोगों में पानी की कमी वाक़ होना शुरू हो जाती है। तो उन्हें चाहिए कि सहरी और अफ्तारी में मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि पानी की कमी ना हो।